नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अस्थमा के ऊपर। तो प्रश्न है कि अस्थमा को कैसे ठीक करें और इसका ड्यूरेशन भी बताएं कि ये कितनी देर में ठीक हो जाएगा। देखिए, अस्थमा जो है सांस से जुड़ी हुई समस्या है और सांस से जुड़ा हुआ जो यंत्र है जिसके ज़रिए श्वास प्रणाली पूरी काम करती है, वो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से लेके अर्थात लंग्स जो है इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो एरिया है इसे कफ डोमिनेटेड एरिया बोला जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये कफ का क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली है। एक तो ये एरिया जो है ये ठंडा एरिया है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो एरिया है ये ठंडा है। ठीक है, और जो अस्थमा की समस्या है ये एक प्रकार का गंदगी है। ठीक है, इसके भीतर गंदगी जमी हुई है जिसकी वजह से जो है सांसें हम अच्छे से ले नहीं पाते हैं, प्रॉपर ले नहीं पाते हैं। देखिए, मेरे पास जो है ऐसे काफ़ी अनुभव आ चुके हैं। मेरी कई लोगों से बातचीत हो चुकी है जिन लोगों ने इस डाइट को किया है और अपने अस्थमा को 100% क्योर कर लिया है, केवल और केवल भोजन से ही, केवल और केवल डाइट से। तो मैं यह पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि डाइट से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। देखिए, डाइट तो यही रखनी पड़ेगी जो मैं आपको डेली बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो डाइट है जो मैं बताता हूँ ये बेसिकली गैस, एसिडिटी और कब्ज को ध्यान में रखते हुए इस डाइट को बनाया गया है। ठीक है, इसमें भी डाइट वही रहेगी, सेम ही डाइट रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये जो एरिया है ये कफ डोमिनेटेड एरिया है, ठंडा है। तो हमें ये क्या आ रहा है, अनेबल टू यूज़ फ्लैश बैटरी पावर लो। 1 सेकेंड। तो देखिए, इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शाम का भोजन है उसमें आप पकाया हुआ मिलेट्स ही लेंगे। ठीक है, और जैसे ही सर्दियां आएंगी, सर्दियों में आप पकाए हुए मिलेट्स पे आ जाएंगे 24/7, जिन्हें अस्थमा और इससे जुड़ी हुई समस्या है। ठीक है ना, कफ डोमिनेटेड एरिया से जुड़ी हुई समस्या है। लेकिन गर्मियों में आपको इसी डाइट को रखना पड़ेगा, जिस डाइट को मैं बताता हूँ। जैसे कि सुबह सुबह ग्रीन जूस लेना है, ठीक है, फलों का सेवन करना है और सलाद खाना है, और सिर्फ इसे ही करना है। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको, धूप का सेवन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिनिमम आधा घंटे, जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है धूप का सेवन ज़रूरी है, नित्य आपको लेना ही लेना है। ये धूप लेंगे तो जो कफ भीतर जमा हुआ है वो पिघल के निकलेगा। ठीक है, और जो रॉ डाइट है वो अपने आप में ही क्लींजिंग है। ठीक है, उसका एक ही काम है, क्लींजिंग करना। इस तरह से जब आप धूप लेंगे और रॉ चीज़ें लेंगे, कच्ची चीज़ें खाएंगे तो सफाई होगी। इसमें एक और बात का ध्यान रखें, जितना हो सके आप फास्टिंग करें, जितना हो सके आप 2 मील के बीच में गैप रखें, 2 भोजन के बीच में गैप रखें, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें। तो इस तरह से जो है, अब इन्होंने पूछा है कि टाइम पीरियड कितना होगा, कि ये कितनी देर में जो है ठीक हो जाता है। देखो, मेरा तो एक ही मानना है कि जिस व्यक्ति के मन में ये बात आ जाए कि कितनी देर में ठीक होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इस डाइट के प्रति जो है संदेह है। ठीक है, देखिए, जिस व्यक्ति को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इस डाइट का जिसको कंसेप्ट समझ में आएगा,
वो कभी ये प्रश्न करेगा ही नहीं कि कितनी देर में ठीक हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि 6 महीने से 1 साल में पूरा का पूरा बॉडी का सेल चेंज हो जाता है। तकरीबन बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स के सेल्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और जब ये डाइट आप करेंगे तो शरीर ही आपका नहीं रहा तो बीमारी कैसे उसमें टिकेगी। बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। तो आप मान के चलिए 6 महीने से 1 साल के दौरान आपकी ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन ये प्रश्न कोई भी ये प्रश्न मत कीजिए, ठीक है, कि ये कितनी टाइम पीरियड में ठीक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आप उस अवधि तक ही इस डाइट को करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस डाइट को पूरा लाइफ लॉन्ग करें। दैट मीन्स आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है। अभी मेरी रिसेंटली एक इंडियन एयरफोर्स में है, ठीक है, उनको एच पैलोरी की समस्या थी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस को देखा और बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने बोला कि सर मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया है पूरी तरह से, ठीक है, और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं इससे पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि वो पिछले साल 1.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत सारे हॉस्पिटलों में वो विज़िट कर चुके हैं और उनकी समस्या जो है ठीक नहीं हो रही है। लेकिन उन्हें अभी डाइट को करते हुए 7 से 8 दिन हुआ है हार्डली, और उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इस डाइट को करने के बाद। और उन्होंने सीधे सीधे बोला कि सर मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया है और मुझे अब पूर्ण विश्वास है, मुझे अवधि पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितनी देर में ठीक होगा, इसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगा। तो अवधि पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि इस डाइट को लाइफ लॉन्ग आपको करना है, क्योंकि ये वो डाइट है जो हमें लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रखता है। तो चलिए दोस्तों, बाकी इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि फ्रिज का पानी ना पिए ठंडा, क्योंकि देखिए ये जो समस्या है ना, ये कफ डोमिनेटेड एरिया से रिलेटेड है। कफ का मतलब है कि ठंडा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।